देखिए किसने दिया था ये लॉ? हाँ लिखिए इसमें, गिवन बाई रिचर, गिवन बाई रिचर, गिवन बाई रिचर, रिचर के द्वारा ये दिया गया था। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। स्टार्ट करना है रेशियो से, ध्यान रखिएगा ये रेशियो से ही स्टार्ट करेंगे हम सीधे। द रेशियो in which two elements separately combine with the fixed mass of third elements, with the fixed mass of third elements is either simple or multiple whole number ratio in which they combine with each other, फिर से बोलते हैं, द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स सेपरेटली combine with the fixed mass लिख लो, वेट लिख लो, अमाउंट लिख लो, ऑफ थर्ड एलिमेंट एक है ना, थर्ड एलिमेंट इज आइदर सिंपल मल्टीपल होल नंबर रेशियो इन विच दे कॉम्बाइन विथ ईच अदर। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ कह क्या रहा है, बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। लिखिए एग्जाम्पल, लेट कंसीडर the three elements, are carbon, sulfur and oxygen. Let's consider the three elements are carbon, sulfur and oxygen. अब देखते हैं इनको, ठीक है। हमने कंसीडर किया कि जो हमारे वो थ्री एलिमेंट्स हैं वो कौन है, कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब लैंग्वेज को पकड़ते जाइएगा और साथ में एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करते जाइएगा। द रेशियो एक रेशियो है इन विच टू एलिमेंट्स, द रेशियो अभी रखेंगे वो रेशियो हम यहाँ पर, द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स सेपरेटली
कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट्स। तो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है तो ये CO2, और सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है तो SO2। अब इनका रेशियो देख ले कितना आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे वाले का तो मास फिक्स है, जिसका फिक्स नहीं है उसका रेशियो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन का कितना है यहाँ पर 12, और सल्फर का यहाँ पर कितना है 32 है। फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हम ये हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32, इसका रेशियो चलेगा। तो अब ये रेशियो हमें मिल गया, द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट्स इज आइदर सिंपल, सिंपल होगा, इज आइदर सिंपल और सिंपल मल्टीपल होल नंबर रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। इज आइदर सिंपल और सिंपल मल्टीपल होल नंबर रेशियो, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, पर ये जब आपस में कंबाइन होते तो देखते हैं। कार्बन अब ये आपस में पहले सेपरेटली कंबाइन हुए थर्ड एलिमेंट से, अभी कैसे कंबाइन होंगे आपस में, तो एक क्या बना CS2। तो यहाँ पर कार्बन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन से तो CO2, सल्फर कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन से तो SO2, और फिर ये दोनों कैसे कंबाइन हो रहे हैं सेल्फ। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो देखें तो 12 और ये कितने का है आपका 32, इसका तो फिक्स है, इससे मतलब नहीं हमें। यहाँ पर कितना है 32 एंड 32 है। तो अब ये जब ये सेपरेटली कंबाइन हुए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट्स, फिक्स किसका आ रहा है ऑक्सीजन का 32 एंड 32, तो हमें सिर्फ इनका रेशियो पकड़ना है। इनका रेशियो इसमें इसका कार्बन का रेशियो कितना है 12 और सल्फर का कितना है 32, तो आपस में इनका रेशियो कितना हो गया 12 32 का रेशियो इनका हो गया, जो कि इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 38 का, जो आपका ये लिखा हुआ है। अब अगर ये मान लीजिए जब ये सेपरेटली कंबाइन हुए थे तब का रेशियो हमें देखना है, और जब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो देखिए यहाँ कितना आ रहा है आपका 12 और एक का 32 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 64। तो आप इसको सॉल्व कर दो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 36 हो गया इसको। अब ये जो रेशियो इनका सेपरेटली आया था और जो ये आपस में आया, इस रेशियो को आपको चेक करना है, ये आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए या फिर सिर्फ सिंपल रेशियो होना चाहिए। तो ये 3 और यहाँ पर 16 सॉल्व कर दें, फर्दर 3 8 और यहाँ पर 3 16 कैंसल कैंसल, और ये कितना आ गया आपका 2 1 का रेशियो, जो कि एक आपका सिंपल होल नंबर रेशियो है। यही एक लॉ कहता है आपका कि जो लास्ट में फाइनल रेशियो आना चाहिए वो सिंपल आना चाहिए। इसको लिखो, इस एग्जाम्पल को, फिर इस कैलकुलेशन को लिखते हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना कि यहाँ से हमें 12 पकड़ना है और यहाँ से हमें पकड़ना है 32, और इसी रेशियो में, इसी के मल्टीपल होल नंबर रेशियो में आपस में यहाँ पर कंबाइन होंगे आपके। तो आप देख सकते हो ये है 12, ये 32, और इसी के एक होल नंबर रेशियो में, एक मल्टीपल होल नंबर रेशियो में ये आपस में कंबाइन हो रहे, जो कि 12 64। इतना लिख गया सबका। सल्फर की 2 कॉमनली 2 होती है इसकी, लेकिन एक्सटेंड कर सकता है 6 तक। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, लेकिन एक्सटेंड कर सकता है 6। इसका कारण ये है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, तो यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी 4 हो रही है, और ज़्यादा भी कर सकता है वो, जैसे कि SO3 में। और H2S में देखो तो सल्फर की 2 आ रही है, कितनी आ रही है। तो ये क्या होता है ना, ये एक्सपेंड कर सकते हैं, इनमें अगर बड़े ऑर्बिटल आ जाए
तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं, वो हम आपको जब ऑक्टेट रूल बताएंगे ना तब बताएंगे उसको हम। सॉल्व कर दें अब इसको हम, है ना। इसके बाद तो देखें हम, तो यहाँ पर लिखें इनका, इसको लिखिए। इसके बाद द रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर in the ratio of carbon and sulfur with respect to in CO2 and SO2 is 12:32, that is 3:8. The ratio of carbon and sulfur in with respect to in CO2 and SO2 is 12:32. फुल स्टॉप लगा के लिखिए। when they combine self to form CH2, when they combine self to form CH2, they also bear the same ratio. They also bear same ratio in terms of multiple. देखिए, the ratio of carbon and sulfur in CO2 and SO2 12 and 32. They also bear same ratio when they combine with each other. एक मल्टीपल फॉर्म में जा रहा है रेशियो। आप यहाँ देखिए 12:32, और उसी रेशियो को फॉलो कर रहे हैं, सेम की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन उसी मल्टीपल में रेशियो फॉलो कर रहे हैं। यहाँ 12:32 का है तो यहाँ पर कितना 12:64 का, और ए भी एक मल्टीपल रेशियो और ए भी एक ऐसा एक मल्टीपल रेशियो है। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर देना है हमें बेस मिला के, तो इनका रेशियो भी एक होल नंबर ही आना चाहिए या फिर मल्टीपल होल नंबर रेशियो का आना चाहिए। तो देखें हम यहाँ पर पहले नंबर हम लिख लें कार्बन, ऊपर लिख लें हम सेपरेटली, व्हेन द रेशियो, लिखते चले, द रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर when they combine separately, कितना है 12:32, that is 3:8। क्या यही है सिद्धार्थ? द रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर व्हेन दे कॉम्बाइन सेपरेटली कितना है 12:32। सेपरेटली जब ये कॉम्बाइन हो रहा है तो इनका रेशियो कितना आ रहा है 12:32, ठीक है, 3:8 का। इसके बाद लिखना है यहीं से नीचे से, द रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर व्हेन दे कॉम्बाइन सेल्फ, कितना आ रहा है 12:64। दैट इज सिंपल फॉर्म में कितना पहुंच सकता है मैक्सिमम में 3:16। नोट करिए
जो पहला एग्जाम्पल है इसलिए इसको हमने पूरा लैंग्वेज से लिखवा दिया, बाकी आप लैंग्वेज से एग्जाम्पल को सॉल्व करके लिख सकते हो। नाउ देयर रेस्पेक्टेड रेशियो, नाउ देयर रेस्पेक्टेड रेशियो, कर दे सॉल्व रेस्पेक्टेड रेशियो। कितना लेंगे यहाँ से हम 3, 8 और यहाँ से कितना लेंगे 3, 16। तो 3 तो यहाँ ही रह गया, 16 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कर दो, ये रेशियो क्या आ रहा है, ये भी एक सिंपल रेशियो ही होना चाहिए। 3 से कैंसिल, 2:1, 2:1। अब एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। देखो हम फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन समझाते हैं। नाउ देयर रेस्पेक्टेड रेशियो, पहले आराम से समझिएगा इस लॉ को। जब दो एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन होंगे जो वो रेशियो होगा, और जो आपस में कंबाइन होंगे जो वो रेशियो होगा, उसका भी जो रेशियो आएगा वो होल नंबर रेशियो आएगा। सिर्फ इतना सा एक लॉ है, घुमा फिरा के बताया गया है आपको, ठीक है। द रेशियो इन विच 2 एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट्स ऑलवेज बी अ सिंपल और सिंपल मल्टीपल होल नंबर रेशियो व्हेन दे कंबाइन विथ ईच अदर। ये होता है इस लॉ का मतलब। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, लैंग्वेज नहीं लिखनी, आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखाना है हमें। कौन सा एग्जाम्पल दे दें आपको हम, चलिए दे देते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो 3 एलिमेंट्स हैं आपके, द 3 एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये है 3 एलिमेंट्स। The three elements are हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। और देखिए ए